वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला से संबंधित कला संस्कृति का जो बेहतरीन टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। लगभग हम कला संस्कृति को क्लियर कर चुके हैं। एक टॉपिक और रह गया हमारा, राजस्थान की हस्तकला। उसके बाद में हम शुरू से लेकर ज्योग्राफी के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, फिर ये पॉलिटिकल वगैरह सब क्लियर करेंगे। तो 9 बजे की क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। और आशा करता हूँ 8 बजे का आपने वीडियो देख लिया होगा। तो इसमें लगभग मैं 140 से 150 क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। खूब सारे क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का भी संग्रह इसके अंदर है। तो जल्दी से पहले तो वीडियो को शेयर कर दो, आप लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पता है राजस्थान की खूब सारी रियासतें थी, अलग अलग रियासतों के बारे में अलग अलग चित्रण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवार की चित्रें। भित्ति चित्रों का मतलब दीवारों पे जो चित्र बनाए जाते हैं, उसके लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? चित्रशाला का मतलब बड़ी एक संस्था, बड़ा क्षेत्र जहाँ पे चित्र ही चित्र बनाए गए थे। तो चित्रशाला का जब भी नाम आता है तो हम बूंदी का नाम लेते हैं। किसका? बूंदी चित्रशैली। और आपको थोड़ा सा मैं कुछ एक शुरुआती के क्वेश्चनों में पूरी जानकारी दूंगा चित्रकला के बारे में। उसके बाद में मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आता है उसके बारे में बताता रहूंगा। बूंदी चित्रशैली की शुरुआत यहाँ के शासक आए थे महाराव सुरजन सिंह। सुरजन सिंह के समय राजस्थान की इस बूंदी शैली की शुरुआत होती है। और स्वर्ण काल पूछे तो एक शासक आए थे उमेद सिंह। एक तो आए थे भाव सिंह और एक उमेद सिंह। इन दोनों का शासन काल चित्रशैली का, बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, ध्यान रखना। और एक शासक आए थे भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह, दोनों को याद रखना। भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह के समय जो बुंदर चित्रशैली थी उस पर दक्षिण भारत की चित्रशैली का प्रभाव भी पड़ा। ध्यान रखना, क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग अलग चित्रशैलियां थी। कुछ इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात आती है कि रंग महल, बूंदी चित्रशैली में रंग महल के जो रंग महल है वहां पे भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बूंदी में है। और इसका निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो शासक आए थे छत्रसाल। छत्रसाल के समय इस रंग महल का निर्माण किया गया था। और बूंदी की चित्रशैली पशु पक्षियों की चित्रशैली के रूप में जानी जाती है। सोने चांदी के रंगों का भी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। और एक शासक उमेद सिंह, उमेद सिंह को एक चित्र में सुअर का शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। तो इतनी बात, जैसे जैसे और कुछ बातें आती जाएगी मैं आपको कन्फर्म करता रहूंगा। अगला, मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। स्कूल का मतलब होता है शैली। मेवाड़ स्कूल का जैसे अलग अलग शैलियां थी, आप मेवाड़ स्कूल कह दो चाहे शैलियां कह दो। जब एक ही वाक्य में दो चीजें आ जाती, जैसे मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है तो यहाँ पे इसने स्कूल लिख दिया। स्कूल का मतलब संस्था या शैली, एक ही बात है, याद रखना। मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है, यानी मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी उप शैली आती है? देवगढ़ की आती है, नाथद्वारा की आती है, उदयपुर की आती है, उपयुक्त सभी। नीड़ का चितेरा किसे कहा जाता है? नीड़ का चितेरा किसे कहा जाता है? परमानंद चोहल को, कृपाल सिंह शेखावत को, और सीधा बता देता हूं सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा जाता है। किसको नीड़ का चितेरा किसको कहते हैं? सौभाग्यमल गहलोत को। शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण में किस रंग की प्रधानता है? ध्यान रखना, भित्ति चित्र का मतलब क्या हो गया कि चित्रों पे, जो दीवारों पे जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें किस रंग की प्रधानता है शेखावटी क्षेत्र में? तो कथई रंग का भी प्रयोग होता था, गुलाबी रंग का भी होता था, और नीले रंग यानी उपयुक्त सभी। अब ध्यान रखना, शेखावटी नाम शेखावटी का आता है तो चूरू झुंझुनू सीकर की हम चर्चा करते हैं। और यहाँ पे खुली कला दीर्घा कहते हैं इस शेखावटी चित्रशैली, जो भित्ति चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है, इसको खुली कला दीर्घा भी कहा जाता है। थोड़ी सी शेखावटी क्षेत्र के बारे में बताता हूँ। और यहाँ की जो सबसे ज्यादा हवेलियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिनका चित्रण किया गया, किसकी? हवेलियों की और छत्रियों की सबसे ज्यादा चित्रण पद्धति यहाँ पे अपनाई गई थी, और ज्यादा कोई प्रसिद्ध नहीं है यहाँ की। भित्ति चित्रण की प्रमुख विधियां हैं यानी दीवारों पर चित्रण कर की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है? तो ये सारी विधि है, फ्रेंच को बुनो, फ्रेंच को सेको और साधारण भित्ति चित्र, सारी की सारी होती है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंच को बुनो क्या होती है? फ्रेस्को बुनी चित्रण पद्धति है जिसे गिल्ली दीवार पर चित्रकारी की जाती है। कैसी? जो गिल्ली दीवार होती है ना, आपने देखा वो गिल्ला प्लस्तर होता है, उस पर अपने अंगुली देते हैं तो चित्र से बन जाते हैं। कैसे बना सकते हो आप आसानी से? तो फ्रेस्को बुनो होता है गिल्ली दीवार पर चित्रकारी, और फ्रेस्को सेको होता है दीवार सूखने पर जो चित्रकारी की जाती है, और साधारण भित्ति चित्रण होता है दीवार पर जो सीधी चित्रकारी की जाती है
उसको कहा जाता है। तो सारे के सारे उत्तर इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ताजी प्लस्तर पर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया ताजी प्लस्तर का मतलब गीला प्लस्तर है, उस पे जो चित्रण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेस्को बुनो कहा जाता है। कौन सा? फ्रेस्को बुनो कहा जाता है। तो ये शब्दावली याद रखना, पेपर में पूछी जा सकती है। भैंसों के चितेरे किसे कहा जाता है? भैंसों के चितेरे, जितने भी चितेरे का मतलब भैंसों के चित्र बनाने के रूप में कौन विख्यात है? तो परमानंद गोयल या चोयल भी इसको कहते हैं, परमानंद गोयल या चोयल भैंसों के चित्र बनाने के प्रसिद्ध है। भारतीय पारंपरिक कला के युग पुरुष और ब्लू पोट्री के पर्याय के रूप में विख्यात व्यक्तित्व है। यानी ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ब्लू पोट्री का मतलब नीले बर्तन बनाने में निपुण, नीले बर्तन बनाने में निपुण कौन है? तो नाम आता है कृपाल सिंह शेखावत, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत। ये ब्लू पोट्री ये लाहौर से मानसिंह प्रथम लेके आए थे आमेर के अंदर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो तथ्य बताने की वजह से आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ लेके आए हूं। अगला, असंगत युगम को छांटिए। हीरानंद ने सुपासनाचर्यम ग्रंथ लिखा था, साहिबुद्दीन ने रागमाला लिखी थी, मनोहर व साहिबुद्दीन ने आर्ष रामायण लिखी थी। तो असंगत कौन सा हो जाएगा? तो सारे के सारे सही है, इनमें से कोई नहीं। हीरानंद ने सुपासनाचर्यम में लिखी थी, ये आपको पता है चित्रकार थे किसके समय? कुंभा के समय। साहिबुद्दीन थे रागमाला लिखी, और मनोहर व साहिबुद्दीन आर्ष रामायण पे ये लिखे और इनके चित्र भी बनाए, ये भी ध्यान रखना। असंगत को छांटिए फिर। धनसार कल्पसूत्र, धनसार ने कल्पसूत्र लिखा, जगन्नाथ ने बिहारी सतसई लिखी, कलमचंद्र ने श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ है, 1260 में कमल चंद्र ने तेज सिंह के समय लिखा था, तेज सिंह शासक आए थे ना उनके समय, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा था। ये तो बिल्कुल सही है। तो असंगत इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे सही है। जगन्नाथ ने बिहारी सतसई को चित्रित किया था, ध्यान रखना। धनसार ने कल्पसूत्र को चित्रित किया था। हड़ौती स्कूल से संबंधित शैली है, यानी हड़ौती स्कूल की उप शैलियां कौन सी आ जाएगी? ध्यान रखना, पेपर में सीधा कई बार शैली वगैरह कुछ नहीं पूछता, सीधे इनकी उप शैलियां पूछ लेता है पेपर में। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए किसकी कौन सी शैली है और किसकी उप शैली है, ये भी याद रखना कौन सी आती है। तो हड़ौती क्षेत्र में तो कोटा बूंदी दोनों ही आएंगे, तो उपयुक्त है दोनों। कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार स्वामी ने राजपूत चित्र शैली का वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में किया? इस पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। क्या नाम है? राजपूत पेंटिंग्स इसका नाम है। राजपूती पेंटिंग्स नहीं है, राजपूत पेंटिंग्स ने इसने सर्वप्रथम इसका विभाजन किया था। कब किया था? 1916 में। ठीक है, कुमार स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? आनंद कुमार स्वामी ने 1916 के अंदर ये सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया था। एक क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। अगला, मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है, यानी मारवाड़ की कौन कौन सी उपशैली है? तो मारवाड़ में जोधपुर आएगा, बीकानेर जैसलमेर सारी आएगी, क्योंकि किसकी? जो राठौड़ वंश के जितने भी थे इनकी सबकी शाखाएं थी, तो उपयुक्त सभी। वैसे बीकानेर शैली अलग है, लेकिन भाग किसका है? वो मारवाड़ शैली का ही भाग है। तो ये सारी उपशैलियां हैं। अगला, ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है, अकादमी का स्थापना वर्ष। ये काम क्या करती है? पूरे राजस्थान में जितने भी कलाकार है, जितने भी संस्था है या कोई भी चित्रकारी से संबंधित है, सारा काम प्रोत्साहन देने का काम ललित कला अकादमी जयपुर करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखना, 1957 में ललित कला अकादमी जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? स्वर्ण काल का मतलब क्या होता है? किसके शासनकाल में सर्वाधिक चित्र बने, सबसे ज्यादा जो चित्रकला का विकास हुआ और चित्रकारों ने सहानुभूति प्रस्तरीय आश्रय प्रदान किया? तो किसके शासनकाल में? महाराणा जगत सिंह के काल में। किसके काल में? और राजस्थान की सबसे पुरानी और आधारभूत शैली पूछे तो वो कौन सी है? मेवाड़ चित्र शैली है। कौन सी? मेवाड़ चित्र शैली राजस्थान में सबसे प्राचीन चित्र शैली है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको पता है नाथ द्वारा, देवगढ़ और ये सारी चित्र शैलियां आती है। सबसे प्रमुख चित्र शैली है, और इस मेवाड़ शैली पर अजंता शैली का प्रभाव भी पड़ा हुआ है, याद रखना। और ताड़ पत्रों पर सबसे पहले चित्रित ग्रंथ तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमल चंद्र ने आहड़ में लिखा था। लेकिन पूछे कि स्वर्ण काल पूछे तो जगत सिंह के काल से इसकी शुरुआत होती है। किसके साल में? जगत सिंह के काल में। बाकी मेवाड़ चित्र शैली बहुत लंबी चौड़ी है, लगभग शासकों के काल में इस पर प्रभाव पड़ा था। चितेरोरी ओवरी, जिसको कहते हैं तस्वीरारो कारखानो नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन थे? चितेरोरी ओवरी
यानी एक संस्था स्थापित की थी, किस शासक ने स्थापित की थी ये? तो ये भी जगत सिंह ने की थी। आपको पता है चित्रकारों को प्रोत्साहन देने के लिए उसने चितेरोरी ओवरी तस्वीरों कारखानों नामक कला विद्यालय स्थापित की। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन रावल तेज सिंह के शासनकाल में किसने किया? अब देखो मैं आपको पहले तथ्य बता दिए और फिर क्वेश्चन भी आ गया। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 में तेज सिंह के समय कमल चंद्र ने आहाड़ में चित्रित किया। याद रखना, ताड़ पत्रों पर चित्रित किया था। ये राजस्थान का मेवाड़ का पहला प्राचीन चित्र है, चित्रित ग्रंथ है। चित्रित ग्रंथ का मतलब ग्रंथ भी लिखा गया और उसमें चित्र भी बनाए गए। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? ये तो आपने बहुत बार, पिछवाई का मतलब है पिछवा जो कपड़े के ऊपर होता है, वो कृष्ण, जो श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते थे, चित्रांकन किया जाता था, तो नाथ द्वारा रासमंच चित्र शैली का खास करके प्रसिद्ध है। भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बणी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है? बणी ठनी का संबंध, और ये सबसे ज्यादा चर्चित है बणी ठनी का। और कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की बणी ठनी। अब बात आती है किशनगढ़ किस शैली का उपभाग है, उपशैली है? तो मारवाड़ की उपशैली है। चित्र आपने बनी ठनी का चित्र देखा होगा। इसको इस किशनगढ़ शैली में बनी ठनी चित्र और राजा सामंत सिंह के समय, जिसको नागरीदास भी कहा जाता है, इनके शासनकाल में बनी थी। और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय पूछे एरिक डिक्सन को है। किसको? एरिक डिक्सन व फ्याज अली को। क्यों? क्योंकि इस बनी ठनी को विश्व स्तर पर इन्होंने नाम दिया था भारत की मोनालिसा। क्या कहा? भारत की मोनालिसा कहा था। यहां से ये क्या हो जाती है? पूरी तरह से, पूरे तरीके से प्रसिद्ध हो जाती है बड़ी ठनी। ठीक है, किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह की प्रेमिका थी, ये रसिक प्रिय थी, जिसे सामंत सिंह या नागरीदास अपनी राधा मानता था, खुद को कृष्ण मानता था और खुद राधा। और इसका चित्र मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया था। निम्न में से कौन सी शैली बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित है? तो सबसे कम प्रभावित कौन सी चित्र शैली है? तो याद रखना जैसलमेर शैली है, क्योंकि यहाँ पे न तो मराठों का ज्यादा आगमन था, न मुगलों का कुछ ज्यादा प्रभाव था, इसके अलावा न अंग्रेजों का था, इसलिए सबसे कम प्रभावित हुई जैसलमेर शैली। मुमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? और ये चित्र मैंने आपको बताया था कल परसों, मैंने आपको जब लोक संगीत वगैरह, मुमल गीत और मुमल, ये सारे जैसलमेर के प्रसिद्ध है। मुमल और अमरकोट के राजा महेंद्र की ये इसमें कहानी है। और आपने चित्र देखा होगा ऊंट पर सवार, जिसमें मुमल और महेंद्र का चित्र अंकित होता है। आदमकद चित्र किस चित्र कला शैली की मुख्य विशेषता है? आदमकद का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति की तस्वीर, सामने की तस्वीर, ऐसे एकदम खड़े तरीके से जो तस्वीर बनाई जाती है, उसको कहते हैं आदमकद। यानी आदमकद मतलब ये कान है इधर वाला, तो इधर वाला भी दिखाई देगा। कई चित्र होते हैं एक कान दिखाई देता है, दूसरा दिखाई नहीं देता है, यानी पूरी तस्वीर सामने दिखाई देती है एकदम, वो चित्र होता है आदमकद। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और सबसे पहले जयपुर में स्वाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बना था, ये भी याद रखना। इसके अलावा जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा राम और नंदलाल किस चित्र शैली से संबंध रखते हैं? ध्यान रखना, पेपर में 4-5 आपको चित्रकार दिए जाएंगे और से पूछा जाएगा कि ये किस चित्रकला से संबंधित है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा राम और नंदलाल किस चित्र शैली के चित्रकार हैं? तो सीधा सीधा पेपर में आ जाएगा अलवर चित्र शैली के चित्रकार है। किसके? अलवर चित्र शैली के चित्रकार है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अलवर चित्र शैली जयपुर चित्र शैली का उपभाग है। ठीक है, और इस किसके समय शुरू हुई थी? स्वाई प्रताप सिंह के समय अलवर चित्र शैली शुरू हुई थी। और सबसे ज्यादा विनय सिंह के काल में इसमें सबसे ज्यादा चित्रकला का विकास हुआ, इसलिए इसका काल क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। और एकमात्र चित्र शैली है जिसमें वेश्या गणिकाओं के चित्र भी अलवर में बने हुए हैं। राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय, ये किसने कहा था? राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप का मतलब होता है एकदम प्योर, एकदम शुद्ध, 100%। ठीक है, ये किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरेंस विलियम ने कहा था। लॉरेंस विलियम ने कहा कि राजस्थान चित्र शैली है वो विशुद्ध रूप से भारतीय है। बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार किए। मथेरण कला है ना बीकानेर की, बीकानेर की मथेरण कला है। बीकानेर चित्र शैली के विकास में इसका प्रचुर योगदान है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला था। मथेरण विशेषकर का शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते थे, एक जैन समुदाय है। तो इसका उत्तर सारे सही है, ध्यान रखना आगे। सारे के सारे मथेरण अपने आप को महात्मा कहते थे और जो एक जैन समुदाय से संबंधित थे। प्रचुर मात्रा में अनूप
के काल में, इसलिए बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह के चित्रकाल को कहा जाता है। ये सारे के सारे सही है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उदित किए गए राजपूतों के जीवन पर, नारी सौंदर्य पर, रामायण पर या भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर। पिछवाई कला भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते थे, ध्यान रखना, कपड़े पर, वो पिछवाई कला थी। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, यानी जयपुर राज्य में एक कारखाना था जिसमें कलाकार चित्र बनाते थे और लघु चित्र बनाते थे और बहुत पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध थे, उसको क्या कहते थे? इसको कहते थे सूरत खाना। इसको क्या कहते थे? सूरत खाना कहा जाता था। स्वाई प्रताप सिंह के समय ये बने थे और प्रताप सिंह का काल जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो जाहिर सी बात है, किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो नागरीदास खुद्र, जो सामंत सिंह था वो चित्र बनाता था खुद, इतना शौकीन था वो। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली, ये क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और 8 बजे की क्लास में भी शायद मैंने आपको दिया था। तो बूंदी शैली है वो पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली, पशु यानी पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र बने थे और शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। प्रसिद्ध चित्र डोला मारू की चित्र शैली है। डोला मारू कहाँ की है? तो डोला मारू का नाम आते जैसलमेर आएगा और अभी बजट में भी घोषणा हुई है कि जैसलमेर में डोला मारू पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? मैंने आपको बताया था कि कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है और वहां भित्ति चित्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। तो शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों में भित्ति चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह याद रखना। पेपर में चित्रकला को ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, चित्रकला को ज्यादा गहन से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं आज यहाँ पे लगभग 140 से 150 क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, मान के चलो अगर आपने वो पढ़ लिए तो बार बार पेपर में वही पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि एक दो क्वेश्चन या तो आएगा, नहीं आएगा तो बस इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, बस वो गलत नहीं करना है। ये क्वेश्चन सारे पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। वेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? वेसरी आपने पता है नाक में पहना जाता है, वैसे नाक जब गंदा हो जाता है तो इसको कहते हैं बेसुरा। वेसरी याद रखना, वेसरी किशनगढ़ चित्र शैली का प्रमुख है। ये किशनगढ़ शैली का जो मणिठंडी जो आप चित्र देखना, नाक के अंदर जो आभूषण पहन रखा है उसको वेसरी कहते हैं। डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो याद रखना देवगढ़ वंशी, देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किया जाता है। अब बात आती है देवगढ़ है कहाँ पे? देवगढ़ चित्र शैली है राजसमंद के अंदर। कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है और उसको प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। ध्यान रखना, एक रावल द्वारकादास आए थे, उसके समय देवगढ़ में चित्र शैली की क्या होती है? शुरुआत होती है। सर्वाधिक एक शासक आते हैं जय सिंह, जय सिंह आते हैं, उनके समय सबसे ज्यादा विकास होता है। अब इस देवगढ़ पर ध्यान रखना, मेवाड़ चित्र शैली का भी प्रभाव होता है, मारवाड़ चित्र शैली का प्रभाव भी होता है, ढूंढाड़ शैली का भी प्रभाव होता है, इसलिए इसको मिश्रित शैली कहते हैं। ध्यान रखना, तीन इधर तो आगे ढूंढाड़ चित्र शैली, इधर आगे मेवाड़ चित्र शैली और इधर आगे मारवाड़ शैली, तीनों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? देवगढ़, इसलिए इसको मिश्रित शैली या अंग्रेजी में पेपर में आ सकता है कोकटेल, कोकटेल का प्रभाव, कोकटेल कहते हैं मिश्रित को, ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इस पे देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हरे और पीले रंग का प्रयोग यहाँ हुआ था। कमला चोखा वेजनाथ यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। तो मैंने सारी देवगढ़ के बारे में बता दी। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर लेना। मथेरन व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया? तो उस्ता कलाकार का नाम आते ही आप बीकानेर जाओगे। कहाँ? बीकानेर चित्र शैली में मथेरन कला और उस्ता कला के कलाकार थे। और उस्ता कलाकार आपको पता है कि बीकानेर चित्र शैली में ऊंट के जो खाल पे चित्र बनाए जाते थे, और खास बात इनकी क्या, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करते थे और उसके बाद में तिथि अंकित भी अगर कोई चित्रकला की मिलती है वो बीकानेर से मिलती है। नीचे अपना नाम लिखते था कोई कलाकार और नीचे तिथि भी अंकित करता था, वो कहाँ के कलाकार थे? बीकानेर की। अब बीकानेर में जो मथेरन कला है उसके प्रमुख चित्रकार ध्यान रखना, मुकुंद चंदूलाल लालचंद्र, ये खास थे। और उस्ता कला के जितने भी खान थे, मुन्नालाल, साहिबदीन, रहीम खान, अहमद उमरानी, अब्दुल्ला हसन, बहुत सारे नाम थे। हिसामुद्दीन उस्ता, हसन रजा, रुकनुद्दीन नाथू, ये सारे थे। अब बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? तो आपको पता है कि अनूप सिंह के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखना। अनूप सिंह लाहौर से उस्ता कला लेके आए थे बीकानेर में, जो क्या कहलाई? उस्ताद कहलाते। और शुरुआत ज्यादातर कल्याणमल के काल से इसकी शुरुआत हो जाती है। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शहर के
किस शासक के समय चित्रित हुआ था? बीकानेर में भागवत पुराण चित्रित हुआ, उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? ध्यान रखना, बीकानेर के शासक थे महाराजा राय सिंह। ये राय सिंह जो मुगलों के आधार स्तंभ कहलाते हैं वो थे, राय सिंह के समय। ठीक है, अगला, किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया? जब शिकार का नाम आ जाएगा तो आप किस चित्र शैली की तरफ जाओगे? पशु पक्षियों का नाम आते तो आप बूंदी की तरफ जाओगे। अगर आपका नाम आ गया शिकार का तो आप कोटा चित्र शैली की तरफ जाओगे, तो उत्तर हो जाएगा कोटा। अब मैं कोटा के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि हर एक चित्र शैली का जब भी आएगा तो कोई भी चित्र शैली आ गई, एक बार मैं पूरा विवरण आपको बता दूंगा, फिर जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम करता रहेंगे। ध्यान रखना, कोटा चित्र शैली की शुरुआत राम सिंह प्रथम के काल में हुई थी। राम सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ हुई थी, और उमेद सिंह शासक आए थे, उनका काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, याद रखना। और 76 साल के समय सबसे स्वतंत्र अवस्था में आई थी ये, क्योंकि कोटा और बूंदी साथ में थे ना पहले, तो 76 साल शासक के समय कोटा चित्र शैली है वो स्वतंत्र रूप में आई थी। एक और, महाराव भीम सिंह। एक ध्यान रखना, कोटा और बूंदी के जितने भी शासक थे उनके आगे महाराव लगता था, ये पेपर में पूछा जाता है महाराव। भीम सिंह के समय कोटा चित्रशैली पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा। इन चीजें देखो, राम सिंह प्रथम के काल में कोटा चित्रशैली की शुरुआत हुई, उमेद सिंह का स्वर्ण काल, 76 साल के समय स्वतंत्र अवस्था में आई कोटा शैली, और भीम सिंह के समय कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा। एक डालू नाम का चित्रकार था, कौन सा? डालू। डालू नाम का चित्रकार था, उसने रागमाला का सेट बनाया था। रागमाला ये हर जगह प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा कोटा की जाला हवेली है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना। चित्रकार बता देता हूं मैं आपको, लच्छी राम, डालू, गोविंद, नूर मोहम्मद, लालचंद, रघुनाथ, ये पेपर में आते हैं। पेपर में एक चित्रकार नहीं आएगा, 3-4 देंगे। जैसे पेपर में आ गया लच्छी राम, डालू, गोविंद, नूर मोहम्मद, लालचंद का संबंध किस चित्र शैली से है, तो आपको ये याद रखने हैं। और राजाओं के साथ नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया कोटा चित्र शैली में। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, अगर इस प्रकार समझ में आएगी फिर आपको याद रहेगा। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधि पद्धति है, उसे क्या कहते हैं? राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल का मतलब लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधि या पद्धति है, उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, आरायस। आरायस उसे कहा जाता है। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? ये रागमाला लगभग हर चीज में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, धार्मिक और प्रेम संगीत से संबंधित है। तो 1623 में चित्रांकन किसने किया? मारवाड़ शैली में। पुंडरिक ने, मीर बख्श ने, वीर जी ने, या साहिब राम ने? तो ध्यान रखना, वीर जी के द्वारा। अब वो रागमाला देगा ना तो वो आपको शैली पूछेगा और फिर चित्रकार का नाम पूछेगा, याद रखना। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? अब देखो, चावंड शैली आ गई जो मेवाड़ शैली की उपशैली थी, और ये महाराणा प्रताप के समय शुरू होती है, और चावंड शैली सबसे ज्यादा विकास होता है अमर सिंह प्रथम के काल में, ठीक है। तो रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया गया? तो याद रखना, अमर सिंह प्रथम। राज जो चावंड शैली में जो चित्र बने थे ना, वो अमर सिंह के काल में ही बने थे, क्योंकि महाराणा प्रताप तो अकबर से जूझ रहे थे। निम्न में से वह चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने और कलाकार अपने चित्रों पर तिथि और नाम लिखते थे। अब ये आते ही आपका नाम क्या आ जाएगा? बीकानेर के उस्ताद होते थे, वो तिथि भी लिखते थे और नाम भी लिखते थे चित्र बनाने के बाद। भित्ति चित्रण की आरआईएस पद्धति भारत में कहां से आई? चिरकाल तक भित्ति चित्र को पद्धति को जीवित बनाए रखने के लिए आरआईएस पद्धति अपनाई गई। मैंने अभी आपको बताया, ये भारत में कहां से आई? भारत में भी कहां से आई? इटली से आई थी। कहां से? इटली से। सुमेलित कीजिए, भैंसों का चितेरा, भीलों का चितेरा, नीड़ का चितेरा, नागरीदास। इंपॉर्टेंट है। भैंसों का चितेरा कहते हैं परमानंद चोयल को, परमानंद चोयल या गोयल को। भीलों का चितेरा कहते हैं गोवर्धन लाल बाबा को। नीड़ का चितेरा कहते हैं सौभाग्यमल गहलोत को, और नागरीदास सावंत सिंह को कहते हैं। चितेरा का मतलब उनके चित्र बनाए गए थे। भीलों का चितेरा, भैंसों के चित्र बनाने वाले, नीड़ के चितेरे बनाने वाले। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बता दिया, 1 3 2 4। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता महाराष्ट्र की चित्रकारी है, उसमें किसकी? तो आपको पता है, जातक कथा है, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी की हुई है। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के चित्र बने हुए हैं। उदयपुर के किस शासक ने चितेरों की ओवरी नामक विद्यालय स्थापित किया? अभी पहले क्वेश्चन आ चुका है। उदयपुर के किस शासक ने चितेरों की ओवरी यानी कलाकारों को संरक्षण देने के लिए वहां चित्र वगैरह बनाए जाते थे? तो जगत सिंह प्रथम, जिसके काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं।
राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स में 1916 में किया। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है और मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जितने शायद इससे बाहर क्वेश्चन जाने की बहुत कम उम्मीद मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? किशनगढ़ शैली का। सीधा सीधा पेपर में पुट हो सकता है चांदनी रात की संगोष्ठी। उनियारा शैली किस शैली की उपशैली है? अब देखो उनियारा, ये शैलियां याद रखना है। उनियारा शैली किस शैली की उपशैली है? ढूंढाड़ शैली की। उनियारा टोंक के अंदर है, तो ढूंढाड़ स्कूल की उपशैली है उनियारा। योगासन, बसलो चित्रण व काम शास्त्र पर चित्र किस शैली में बनाए गए? योग करते हुए चित्र, बसलो चित्र बसताव के हिसाब से, और काम शास्त्र के चित्र किस शैली में बनाए गए? याद रखना अलवर शैली में। मैंने बताया था ना आपको, अलवर शैली में वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं। सुपासनाए चर्यम क्या है? सुपासनाए चर्यम क्या है? ये एक बहुत ही खास ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है सुपासनाए चर्यम, जो हीरानंद ने लिखा था कुंभा के काल में। कोटा के आलनिया बांध से प्राप्त हुए हैं। नाम सुना ना आपने, आलनिया सभ्यता भी है और आलनिया बांध भी कहां पे है? कोटा में। वहां से क्या प्राप्त हुए हैं? तो भित्ति चित्र। क्या? भित्ति चित्र। डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? अब जल्दी से बता दो, मैंने आपको अभी बताया था डालू। डालू बताया था मैंने, किस चित्र है? डालू है, गोविंद राम है, लच्छी राम है, ये कुछ आपको मैंने बताए थे। नूर मोहम्मद है, लालचंद, ये सारे कोटा चित्र शैली के चित्रकार हैं। राजपूताने की वह प्रथम रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। कि राजपूताना की वह रियासत जिसने राज्य में शिकार करते हुए चित्र नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या होता था कि क्या वो प्रतिबंध लगाए कि कोई शिकार करेगा फिर उनके चित्र बनेंगे? इसका मतलब पर्यावरण संरक्षण और वनों पर और पशु पक्षियों पर इसने बल दिया था, रोक पर। तो टोंक के जो नवाब थे ना, उन्होंने इस पे प्रतिबंध लगा दिया। राजपूतानों में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई है? अलंकृत का मतलब होता है कोई गुफा है, उस पे चित्र बनाए गए, बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र। वो गुफा कहां से प्राप्त हुई है? ध्यान रखना, ये प्राचीन सभ्यता का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बांका भीलवाड़ा से मिली है, बांका भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। इस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिला है। पांडुलिपि होती है हाथ से लिखी हुई, खजूर के पत्तों पर हाथ से लिखी हुई संग्रह मिले हैं। श्री सरस्वती पुस्तक प्रकाश भंडार, अनूप पुस्तकालय या पोथी खाना, तो ये अनूप पुस्तकालय बीकानेर से प्राप्त हुई है। अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? तो वापस आ गया, जातक कथाओं से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? आलनिया सभ्यता है और आलनिया बांध, आलनिया क्षेत्र में भित्ति चित्रों के अवशेष मिले कोटा में। अब इसकी खोज किसने की, ये भी हमें याद रखना है। कोटा में इसकी खोज भी तो कोई करने वाला था, डॉक्टर जगत नारायण। किसने की थी? डॉक्टर जगत नारायण ने। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी? अब ये बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत खास है आपके लिए। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 में आहड़ में कमल चंद्र ने लिखा था। राजा महाराणा तेज सिंह के समय मेवाड़ का चित्र है, ये याद रखना, बहुत खास है। आप अगला देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। कुछ मिलान करने वाले भी क्वेश्चन है। देखो, नाथ द्वारा शैली, किशनगढ़ शैली और जोधपुर शैली। यहाँ कुछ चित्रों का अगर आपको पता लग रहा है तो आप इसका उत्तर दे सकते हो, 3 ही है आपके पास। नाथ द्वारा शैली कहाँ की प्रसिद्ध? नाथ द्वारा में क्या प्रसिद्ध है? पिछवाई पेंटिंग प्रसिद्ध है, किशनगढ़ में बनी ठनी प्रसिद्ध है और जोधपुर में डोला मारू का चित्र प्रसिद्ध है। तो 1 का 2, ब का 3 और स का 1, यहाँ देख सकते हो आप। ए का 2, ब का 3 और स का 1। जमुना दास, छोटे लाल और बक्साराम चित्रकला की निम्न में से किस शैली से संबंधित है? पेपर में से आएगा, 3-4 पूछे जाएंगे। जमुना दास, छोटे लाल और बक्साराम चित्रकला की निम्न में से किस शैली से संबंधित है? अलवर चित्र शैली से। देखो, आपको 4-5 चित्र शैली है ना, मारवाड़, अलवर, ढूंढाड़, ये 5-7 चित्र के चित्रकार याद करने। वैसे तो देखो, अगर चित्रकला की 12वीं की किताब में देखे तो बहुत दे रहे, 20-20 दे रहे हैं, लेकिन मुख्य मुख्य आपसे याद कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में कई बार तो ऐसा पूछ लेता है, हमने कभी सुना ही नहीं होता है, किताबों में बहुत कम दिए हुए इनके बारे में। तो मैं जहां तक कोशिश करता हूँ चित्रकला का टॉपिक, तो ये आप क्वेश्चन देख लेना और मैं साथ में तथ्य बता रहा हूँ, ये पूरा वीडियो देख लेना और इसको उतार लेना। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाना है तो राम भरोसे छोड़ के आ जाना, ठीक है? क्योंकि इससे बाहर कोई पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, प्रश्न गलत होगा। इसको मेरे पे विश्वास रखिए, पूरा वीडियो पढ़ लेना।
सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस चित्रकला की शैली से संबंध रखते हैं? सीताराम, बदन सिंह और नानक राम, इसके अलावा मोर ध्वज, निहाल चंद, सावंत सिंह, ये सारे किससे किशनगढ़ शैली से संबंध रखते हैं। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आमेर जयपुर चित्र शैली से। पहले आमेर नाम था और जैसे ही जयपुर शहर की स्थापना हुई, जयपुर को राजधानी बनाई, तो इसका नाम जयपुर हो गया। पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? पेपर में इस प्रकार के पेपर सुनाते और ये कितनी बार आ चुका होगा। पिछवाई पेंटिंग का संबंध नाथ द्वारा राजसमंद से, सीधी सी बात है। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः क्या है? अब मैंने आपको कोटा के बारे में सारा बता दिया कि स्वर्ण काल उमेद सिंह का काल है। भीम सिंह के समय क्या बने थे? श्री कृष्ण के अंकन का चित्र बना था। 17 साल के समय स्वतंत्र कोटा शैली हुई। तो शिकार के दृश्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिकार के दृश्य का नाम आती पेपर में आएगा। शिकार के दृश्य कहाँ के प्रसिद्ध है? कोटा की। और पेपर में आगे आने वाले एग्जामों में चित्रकला का प्रश्न आए तो देख लेना। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है, तो सबसे पहले राजस्थान में मेवाड़ शैली में चित्र शुरू हुए थे, फिर आ गया था चित्र। अपने सुनते हैं ना वो चित्र जो। बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में कौन सा कथन है? सावधानी से, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके सारे सही है। मथेरण वाला बार बार मत पढ़ना, ये कुछ एक क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, तो इसके सारे सही है। इस चित्र शैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। अब मत्तीराम अगर चित्रकार आपको पता होगा ना, ये मत्तीराम कहाँ का है, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। मत्तीराम मारवाड़ से संबंध रखता है बस। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? दोबारा आ गया। अब ये मत सोचना कि सर दोबारा क्वेश्चन आ गया, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। दोबारा आ गया तो आपको तीसरी बार आते ही आपका गलत उत्तर नहीं होना चाहिए। तो कहाँ के? ये अलवर शैली के हैं। रकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? जितने भी लगभग 99% जहां खान आएंगे ना, मुस्लिम धर्म से संबंधित जितने आएंगे, वो सारे बीकानेर की चित्र शैली से संबंध रखेंगे। उस्ताद कहलाते हैं वो सारे। निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? अब देखो, 2 बार प्रश्न आ गया, तीसरी बार आ गया। अब देखो आप इसका उत्तर क्या देते हो। जमुना दास भी आया था, बक्सा राम भी आया था, नानक राम भी आया था, ये नंदराम नहीं आया था। 3 आए थे ना। अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल, सारे आ गए। अच्छा, नंदलाल आ गया। कौन सा? हाँ, नंदराम भी आ गया। इसका कौन सा नहीं है? नानक राम नहीं है। कौन सा नहीं है? नानक राम नहीं है। नंदलाल या नंदराम एक ही बात। ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में। पिछवाई चित्रकला का कहाँ की संबंध है? पिछवाई तो ये नाथ द्वारा राजसमंद की। फिर आगे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और केले के चित्रों, केले के पत्तों पर चित्र बनाए जाते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? साहिबदीन का नाम आते ही आपके दिमाग में कौन सी चित्र शैली जाएगी? साहिबदीन, रुकनुद्दीन, ये सारे मेवाड़ चित्र शैली के चित्रकार हैं। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से है? ये भी मेवाड़ शैली से है। कोटा के किस शासक के शासनकाल में शिकार का चित्रण कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता बनी? शिकार के चित्र बनने सबसे ज्यादा बनते थे, सबसे बड़ी विशेषता थी। तो कौन से शासनकाल में? उमेद सिंह प्रथम। और इनके काल को क्या कहते हैं? कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। निहालचंद किस शैली के चित्रकार थे? निहालचंद, मोर ध्वज निहालचंद, जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ध्यान रखना, चित्रकला में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो 90% किशनगढ़ शैली से ही पूछा जाएगा, ये मान के चलना। किशनगढ़ शैली को बढ़िया से पढ़ना। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जयपुर के थे। साहिब राम साथ में आया है। अब लगभग मैंने शाह का मुस्लिम धर्म से कहा, बीकानेर से, लेकिन साहिब राम भी तो साथ में आ गया। साहिब राम भी तो जयपुर का था, और इधर साहिब राम मेवाड़ शैली से भी संबंधित, तो अलग अलग चित्रकार थे। मारवाड़ शैली से निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 में चित्रांकन किसने किया था? मारवाड़ शैली में एक रागमाल चित्रित किया गया था 1623 में, तो ये दोबारा आ गया, वीर जी ने किया था। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दो, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम। देखते हैं कितने विद्यार्थी पीछे वाले क्वेश्चनों को याद कर पाए या नहीं आए। बहुत सारे विद्यार्थी बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं, जैसे मनीषा बिश्नोई, स्वाति अग्रवाल, इसके अलावा सोनिया नरवालिया, मनीषा बिश्नोई, मोनिका बिश्नोई,
सपना कुमारी, दिनेश कुमार पूनिया, ओपी जाटोलिया जी, सुमित्रा जाटोलिया। इसके अलावा आपके जवाब आते हैं जैसे राजगोला जी, बहुत शानदार है, क्योंकि मैं ज्यादातर आपके नाम याद नहीं रख पाता, उस वजह से कुछ एक नाम काव्या गुर्जर, इनके भी ऑफलाइन अच्छे जवाब होते हैं। कल के वीडियो में मैंने शानदार तरीके से आपके जवाब देखे थे। इसके अलावा अनिशा बिश्नोई, सोनिया नरवालिया, मनीषा शर्मा, बद्री यादव जी, सपना कुमारी, भजनलाल बाबल के भी अच्छे जवाब है कई बार, नैनाराम कुमावत, गौतम पुरबिया। इसके अलावा सुनील बिश्नोई, पंकज बिश्नोई, राहुल मीणा, सतपाल सिंह, नरेंद्र कुमार शर्मा, राम यादव, पवन सिंह राठौड़, नेमीचंद कुमावत, सुल्तान राज, मंजू शर्मा, सुमेर भाटी, दिनेश पुनिया, हेमलता कुमावत, परविता, पिंकी साहू, पीहू सेठी, यश व्यास, सुनीता कचूरा, ममता कचूरा। तो आपके शानदार सभी के जवाब होते हैं। सुमनदीप कौर, इसके अलावा परविता, सबके जवाब बेहतरीन होते हैं। कुछ एक नाम नए भी हैं, विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं, तो किशनगढ़ शैली से ये संबंध रखते हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? अब उस्ताद का नाम आते बीकानेर आ जाएगा, उस्ताद बीकानेर। गोपाल उद्य हुक्मा व जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? गोपाल उद्य और हुक्मा, ये हुक्मा वो नहीं है पंजाबी फिल्म याद में, हुक्मा बड़ा कब्बा स्वभाव है, वो हुक्मा नहीं है, ध्यान रखना। ये हुक्मा एक चित्रकार था, आमेर जयपुर चित्र शैली का। देखिए क्या फिल्म, पंजाबी फिल्म में आते हैं हुक्मा, पुलिस कांस्टेबल की वर्दी निभाता है और वो कहते हैं हुक्मा बड़ा कब्बा स्वभाव है। हुक्मा वो नहीं है, ये चित्रकार है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये सावंत सिंह नागरीदास के नाम से कविता लिखता था, चित्र बनाता था, नागरीदास। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वृंदावन के अंदर हुआ था, क्योंकि राजपाट छोड़ के और ये कृष्ण भक्ति में विलीन हो जाता है मीरा की तरह, तो वृंदावन में इसकी मृत्यु होती है। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? तो राजा उमेद सिंह, जिसको कोटा शैली का स्वर्ण काल कहते हैं, चित्र शैली का। सुपासनाचर्यम क्या है? तो एक चित्रित ग्रंथ है, हीरानंद ने लिखा था। किसने? हीरानंद ने, जो कौन थे? जो कुंभा के चित्रकला गुरु थे। राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? फड़ चित्रकारी, फड़ पे जो चित्रकारी की जाती है वो मेवाड़ चित्रकला शैली से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर लघु चित्र शैली को समर्थ करने वाले चित्रकारों में से एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है। अरे भाई सारे विद्यार्थी वीडियो लाइक तो कर दो, इतना लंबा वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए स्पेशल। 8 बजे की क्लास मैंने आपको दे दी और 9 बजे की, तो आधे, अब जितने देख रहे हो उसमें आधे विद्यार्थी लाइक नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार उस पर भी जरूर ध्यान दिएगा। इससे कोरोना वायरस नहीं होता, फिर मैं बता देता हूँ कि इससे कोरोना वायरस नहीं होता। आप लाइक जरूर किया करो, और अपने विद्यार्थी जो टेलीग्राम व्हाट्सअप इतने ग्रुप है, आप इतना सारा दिन इतना ग्रुप चलाते हो, उसमें एक बार शेयर जरूर किया करो और एक बार स्टेटस जरूर लगाया करो वीडियो को, ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे। इस कोरोना काल में मैं भी तो हौसले बुलंद हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, साथ में वीडियो दे रहा हूँ, तो आप जरूर लाइक शेयर किया करो, सपोर्ट किया करो, ताकि मैं, मुझे ये ललायत रहे रोज। आपको मान के चलो मैं 6 घंटे इन 3 वीडियो में खराब करता हूँ। अब खराब है या कैसे मुझे पता नहीं है। सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स, 8 बजे के 9 बजे, 6 घंटे मैं आपके इस पे लगाता हूँ। अब आप, मैं ललायत कब करूंगा? जब आप वीडियो को ज्यादा, कम से कम 100 विद्यार्थी लाइव रहे, तब मुझे ये ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अपने यार 8 बजे का वीडियो देना है, 9 बजे का वीडियो देना है, सुबह 7 बजे करंट। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो वीडियो को, सारे विद्यार्थी जितने देख रहे हो उतने तो लाइक कर दिया करो कम से कम। तो इतने भी लाइक नहीं करे तो आपका तो काम बस पढ़ना है, सिर्फ 8 बजे 9 बजे 7 बजे पढ़ना है। और मान के ये देखो, 6 घंटे में इन 3 वीडियो के लिए खराब कर रहा हूं। अब अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो तो मेरे लिए खराब नहीं है, वास्तव बहुत बढ़िया बात है कि मैं आपको ये लगातार टॉपिक पे टॉपिक दे रहा हूँ और बढ़िया तरीके से पूरी। और ये गर्मी का माहौल, आपको पता है जब भी वीडियो बनाया जाता है ना, तो कूलर वगैरह सब बंद किए जाते हैं, क्योंकि अगर कूलर वगैरह चला दिए जाते हैं तो आवाज आती है बहुत सारी। तो आपको गर्मी के अंदर आराम से मध्यम रूप से पंखा चलता है और उसमें वीडियो दी जाती है। तो आप लाइक शेयर जरूर किया करो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? साहिबा। अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह साहिबा थी। इनमें में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? पथवारी, फड़, बनी ठनी, सांझी। तो ये बनी ठनी चित्रकला का अंग नहीं है, बल्कि बनी ठनी एक चित्र ही है। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया था? तो ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, 99.99% किशनगढ़ शैली से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। किसने किया था? मोर ध्वज निहालचंद, जिसको एरिक डिक्सन और फयाज अली ने राज भारत की मोनालिसा कहा है और विश्व प्रसिद्धि दिलाई। इस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है, यानी नारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया। तो शिकार का नाम आते कहां जाओगे आप? कोटा में जाओगे।
मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? तो रामावतार अग्रवाल। कौन है? रामावतार अग्रवाल। अगला, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसादा में स्थित है। ये चित्रशाला कहाँ प्रसिद्ध है? बस इतना ही दिमाग रखना। चित्रशाला के भित्ति चित्रण प्रसिद्ध है। रंग महल और चित्रशाला दोनों कहाँ पे है? बूंदी में। नाक में पहने जाने वाले बेसरी आभूषण का एकमात्र चित्रण किस चित्रशैली में मिलता है? बेसरी आभूषण है तो मैंने अभी आपको बताया था किशनगढ़ शैली में बड़ी ठनी का चित्र देखना, उसमें जो नाक में आभूषण डाला हुआ है बेसरी आभूषण है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था टखमण 28 का संबंध किस जिले से है? ये कुछ संस्थाएं हैं जो पेपर में पिछले 2-3 सालों से लगातार पूछी जा रही है। कौन सी? टखमण 28 कहाँ की चित्रकला शैली है? तो याद रखना टखमण है उदयपुर की। कहाँ की है? उदयपुर की। अब आगे आए या इससे पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ। कुछ राजस्थान की ललित कला अकादमी कहाँ पे है? जयपुर में। जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है? ये भी जयपुर केंद्र है। पैग, पैग भी संस्था है। पैग का पूरा नाम होता है, ध्यान रखना। पैग वो नहीं है तीजे विक, पैग, पैग जयपुर। चितेरा संस्था एक, चितेरा कहाँ है? जोधपुर में। पेपर में सीधा ही आ जाएगा। चितेरा संस्था कहाँ पे? जोधपुर में है। इसके अलावा चितेरा और धोरा, तेरा और धोरा कहाँ की है? दोनों ही जोधपुर की है। इसके अलावा पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, ये भी जोधपुर में है। आज बता देता हूं मैं कुछ संस्थाओं के नाम। टखमण आज संस्था है, ये सीधा नाम नहीं, इनकी फुल फॉर्म होती है आज। सरस्वती भंडार, सरस्वती भंडार एक वो दुर्लभ भंडार है, वो फतेहपुर सीकर में, ये सरस्वती भंडार है। एक टखमण 28, एक पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, एक प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। और ये सारे के सारे उदयपुर में। कौन कौन से? टखमन 28, आज, सरस्वती भंडार, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये सारे उदयपुर के अंदर है। ये चित्रकला के लिए काम करती है संस्थाएं, ध्यान रखना। इसके अलावा म्यूर नाम की संस्था है, म्यूर नाम की संस्था वनस्थली टोंक में काम करती है। उसका मुख्यालय कहाँ पे है? वनस्थली टोंक में। और एक है अंकन नाम की संस्था जो भीलवाड़ा में काम करती है। इसके अलावा जयपुर में कौन कौन सी है? कलावर्त, आयाम, ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र, पैग, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये सारी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। तो याद रखना, इन ग्रुपों में से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला, राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी है जिसमें चित्रों पर चित्रकार के हस्ताक्षर किए जाते थे? अब हस्ताक्षर किए जाते थे तो हस्ताक्षर कह लो या नाम लिखे जाते थे बीकानेर चित्र शैली में। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन किस चित्रकार के द्वारा किया गया? तो ये किसने किया था? कमल चंद्र ने 1260 में किया था, तेज सिंह के समय। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? बूंदी के गढ़ पैलेस में किसने निर्माण करवाया? उमेद सिंह ने, महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। निम्न में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? एक पंचतंत्र कहानी है, उसके चित्र के लिए जानी जाती है। तो पंचतंत्र कहाँ की प्रसिद्ध है? मारवाड़, मारवाड़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, कमला व इलायची महिलाएं किस चित्रकला शैली से जुड़ी है? देखो कुछ महिलाएं भी है जो चित्रकार थी, एक तो है कमला, एक इलायची। इलायची नाम है, इलायची खाने वाली वो नहीं, या चाय में डालने वाली। इलायची महिलाएं हैं। कौन कौन सी? कमला व इलायची। तो ये दोनों के दोनों नाथ द्वारा राजसमंद से जुड़ी हुई चित्रकला से संबंधित है। चोर पंचासी का किस शैली का चित्र है? चोर पंचासी का शैली किस शैली का चित्र है? चोर पंचासी का, ये भी चोर पंचासी का जो चित्र है वो मेवाड़ शैली से संबंध रखता है। कौन से? मेवाड़ से। पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? तो पंचतंत्र आपको बता दिया मैंने, मारवाड़। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्र शैली की विशेषता है? वर्षा में। अब वर्षा में मोर एक पक्षी के रूप में आ गया तो सीधी सी बात है पशु पक्षियों के चित्र कहां बने थे? बूंदी चित्र शैली में बने थे। ये पेपर में आया हुआ है, वर्षा में नाचते हुए मोर। कोई भी पेपर पीछे के उठा के देखना, आपको चित्रकला के ये प्रश्न मिल जाएंगे। राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी? राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी? पार्वती देवी थी। कौन थी? पार्वती देवी। चित्रांकन की उनियारी, उनियारी शैली को किस चित्र शैली की उपशैली कहते हैं? उनियारा चित्र शैली कहाँ पे है? टोंक में है। तो टोंक किसके पास पड़ता है? ढूंढाड़ में आता था, ढूंढाड़ चित्र शैली। पिछवाई चित्रकला की प्रमुख विषय क्या है? तो पिछवाई का नाम आते ही राजसमंद जाना है, नाथ द्वारा राजसमंद और श्री कृष्ण लीला से संबंधित है। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन ने रागमाला का
चित्रण किस शासक के शासन में किया था? लगा लो स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चावड़ चित्रशैली मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है। महाराणा प्रताप के काल में ये उदय हुई थी, लेकिन ध्यान रखना अमर सिंह प्रथम के काल में नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्र बनाया था। ये लगा ही लेना, स्टार पक्का आएगा। निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रशैली से जुड़ा हुआ नहीं था? अब देखिए कौन सा, मथेरन लग गया एक तो, ये तो पक्का है। शाह मोहम्मद पक्का है, अबू हमीद पक्का है, नानक राम नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान की मूल शैली सबसे प्राचीन शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? मूल यानी जहां से उद्गम होता है सबसे प्राचीन, तो वो कौन सी है? मेवाड़ शैली। किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान था? यानी कौन सी चित्र शैली में सबसे ज्यादा जिसकी मान्यता थी, किस रंग की? पीले रंग की प्रधानता थी। वह चित्र शैली कौन सी थी? बीकानेर की। बीकानेर कौन सी? बीकानेर। ढोला मारू, मुमलदे निहालदे व उजली जेठवा चित्र शैली किस शैली की निजी विशेषता थी? ढोला मारू आजेर मुमल आजे तो आपको क्या करना है? जैसलमेर। लेकिन जैसलमेर तो है नहीं भाई, क्या करेंगे? तो जोधपुर करना है, क्योंकि जोधपुर की उपशैली है वो। कौन सा चित्रकार बिलों के चितेरों के रूप में विख्यात है? बिलों के चितेरे, तो बिलों के चितेरे गोवर्धन लाल बाबा। कौन है? गोवर्धन लाल, यानी बिलों के पारिवारिक चित्र बनाए थे। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किस शैली से माना जाता है? तो ध्यान रखना, अपभ्रंश शैली से माना जाता है। इन टूटी फूटी होके ये उधर पंजाब में, हिमाचल में बहुत सारी कांगड़ा शैली थी, इनसे टूट के राजस्थान में शैली बनी। आदमकद चित्र जिसको पोर्ट्रेट भी कहते हैं, ध्यान रखना, पर्सन आज पोर्ट्रेट, किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? तो मैंने आपको बताया था जयपुर, और पहला ईश्वरी सिंह, ईश्वर सिंह स्वाई जय सिंह का पुत्र था ना ईश्वर सिंह, उसका जयपुर में पहला आदमकद चित्र बना था, ध्यान रखना। योगासन किस शैली का चित्र है? कामना वासना की और योगेशन, ये सारे अलवर के हैं। डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंध रखता है? अब दोबारा आ गया डालू, याद रखना है, पेपर में आ जाए तो डालू नहीं छोड़ना है, कोटा का है, गोविंद राम डालू, ये सारे सुमेलित कर लो भी। मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, क्या खासियत है अंकों की? अलग अलग शैलियों में अलग अलग अंकों की खासियत थी। देखो मेवाड़ शैली के चित्र में मीनाकर्त सी आंखें थी, यानी मीना मछली के समान आंखें बनती थी। जोधपुर जो शैली है उसमें बादाम सी आंखें बनती थी, जोधपुर शैली बादाम सी आंखें। और किशनगढ़ शैली में कमल और खंजर की सी आंखें, ये बनी ठनी की आंखें थी। और कोटा शैली की मर्ग, यानी मर्ग जो हिरण के समान आंखें, ऐसी चित्रकारी होती थी, एकदम ऐसी चित्रकार। और पहले वाले चित्रकार इतने जबरदस्त चित्रकार थे, प्रसिद्ध है, कि हाव भाव जैसा व्यक्ति खड़ा ना वैसा ही ऐसे लगता है वो जीवंत सजीव मुद्रा में है, ऐसे चित्र बना देते थे। समझ में आ गया ना? ये याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या गया? 4 3 2 1। अगला, पिछवाई चित्रकला की विषय वस्तु है, तो फिर आ गया तो रासलीला। रासलीला यानी श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? ये पेपर में आता है चित्रशाला, इसका निर्माण राजा उमेद सिंह ने करवाया था। बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से? अब ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जामों में आए हुए, तो बनी ठनी किस में ठनी? किशन में ठनी। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? क्या बताओगे? बता दो मुझे। मैंने तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बताया था, लेकिन और भी तो ग्रंथ है उसके बाद में, तो सावग प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ही है। ये देखो इस प्रकार लिखा हुआ है इसको, सावग पदी कमन कमान सूत्र चूर्णी। बाद में विस्तृत होकर जो अपने असली नाम पढ़ते हैं ना, श्रावण प्रतिकरण सूत्र चूर्णी, वो था। शुरुआत में इसका नाम ये आया था, ये देख, ऐसा नाम पेपर में आ जाए तो घबराना मत। रकनुद्दीन, शहाबुद्दीन, रशीद और कासिम किस चित्र शैली से चित्रकार थे? रुकनुद्दीन, अब नाम आ गया देखो, शाहिदीन, रशीद, कासिम, सारे मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं। बीकानेर। कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित चित्रकला, ये कांगड़ा शैली थी हिमाचल की, ब्रज ये भरतपुर इधर क्षेत्र की थी, यानी मथुरा के क्षेत्र की। तो इनसे कौन सी चित्र शैली हमारी प्रभावित हुई थी? कांगड़ा से, तो किशनगढ़ वाली हुई थी, किशनगढ़ अजमेर। निहालचंद किसके दरबारी चित्रकार थे? निहालचंद, मोर ध्वज निहालचंद सामंत सिंह के थे, क्योंकि सामंत सिंह की प्रिय दर्शना प्रेमिका बनी ठनी का चित्र बनाया था राजप्रिया का। मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना कौन सी है? मेवाड़, देखो बनी ठनी है क्या? ये तो नहीं है। बिलावल रागिनी, ज्योतिष रत्नाकर, गीत गोविंद, तो गीत गोविंद मेवाड़ से संबंधित है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली, पशु पक्षी का नाम आते ही बूंदी जाना ही जाना है। निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़। फिर आ गया कुछ क्वेश्चन रिपोर्ट रिपीट है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चावण चित्र शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? ये याद रखना, किसके शासन काल में प्रारंभ हुई? महाराणा प्रताप, लेकिन स्वर्ण काल कहते हैं अमर सिंह के काल को। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ? तो ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे ना, गुर्जर प्रतिहार के, वो महामारू शैली में चित्र बनाते थे और स्थापत्य कला प्रसिद्ध। जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल किसके शासन काल को माना? जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसके शासन काल को माना जाता है? तो इसका सही जवाब आप क्या दे दोगे? स्वाई प्रताप सिंह के काल को। मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान रखना, ठीक है। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन वीर जी ने किया। जो क्वेश्चन डबल है उसको थोड़ा स्पीड से ले रहा हूं। दुगारी चित्र शैली का संबंध है, दुगारी आपने सुना होगा, तेजा जी की कर्म भूमि तीर्थ स्थली यानी कर्म भूमि दुगारी बूंदी के अंदर है। प्रसिद्ध चित्रकला डोला मारू की शैली है, तो डोला मारू जोधपुर का है, जैसलमेर नहीं है तो जोधपुर हो जाएगा। बनी ठनी, तो बनी ठनी नागरीदास से संबंध होगी। ये क्वेश्चन कुछ सरल सरल है तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? 1628 में। अलग अलग स्थान देगा, ध्यान रखना, नसरुद्दीन ने किया था। प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। कौन से चित्रकार है? देखो, तिजारा, अलवर, जयपुर, इन शैलियों से कौन से चित्रकार प्रसिद्ध है? तो यहाँ पहले तो ये देखो कि कौन सा चित्रकार संबंधित हो सकता है। 3 1 2 4, 3 1 2 4। अब पीछे देख लो, तिजारा, तिजारा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? नंदराम व जमुना दास। अलवर के लिए कौन सा है? बलदेव व गुलाम अली। और जयपुर के चित्रकार साहिब राम व मोहम्मद शाह प्रसिद्ध है। और इसका किशनगढ़ का मूलराज और भिखमचंद। मारवाड़ चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं है? मारवाड़ चित्र शैली के चित्रकारों में कौन नहीं है? तो अमरदास भी है, किशन दास भी है, कालूराम भी है, गंगाराम नहीं है, ध्यान रखना। कौन सा राम? गंगाराम। 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार कौन था? जयपुर का 18वीं शताब्दी, इसका मतलब है 1743 से 1750 तक ईश्वरी सिंह आया था। तो अब यहां से ये पक्का क्लियर हो गया कि ईश्वरी सिंह का आदम कद का चित्र किसने बनाया था? ईश्वरी सिंह का तो साहिब राम ने बनाया था। पेपर में आया हुआ है, साहिब राम ने बनाया था। 18वीं शताब्दी का नाम आते ही देखो ईश्वरी सिंह काल बता दिया मैंने। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी है? तो मेवाड़ है, यहाँ से जन्म होता है। निम्न सभी शैलियां ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय। अब ढूंढाड़ के अंदर कौन कौन सी आती है, एक है कौन सी नहीं आती है? आमेर आती है, जयपुर आती है, उनियारा आती है। तो बूंदी शैली हड़ौती चित्र शैली में आती है। चित्रकला के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चित्रकला के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखो, शालिग्राम, बक्साराम और नंदराम अलवर शैली के कलाकार है, सही है। आला गिला पत्ती का सर्वप्रथम आमेर में हुआ था, ये भी सही है। नाथूलाल ढालू और गोविंद राम कोटा शैली के, ये भी सही है। चोखेलाव महल का संबंध बीकानेर से, ये गलत है, चोखेलाव, ठीक है, जोधपुर से है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? पंचतंत्र के लिए कौन सी जानी जाती है? तो मारवाड़ है। और निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है? शाह मोहम्मद है, रुकनुद्दीन है, अली रजा है। मनोहर नहीं है। कौन सा नहीं है? मनोहर इसका चित्रकार नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला, चित्रकला की किस शैली में पक्षी और जानवरों का स्थान है? तो बूंदी शैली से। कौन सी? बूंदी शैली से। बड़ी ठनी का चित्रकार कौन है? निहाल चंद है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला की शासक के देन है? महाराव उमेद सिंह की। तो ये कुछ क्वेश्चन रिपीट थे, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन स्पीड से दे दिए थोड़े, और जो थे मुझे पूरे तथ्य के साथ दे दिए। इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, आगे जो भी एग्जाम में आएगा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आप दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाया गया, आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास, शाम 8 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट, और 9 बजे आपको तथ्य के साथ उपलब्ध होते हैं। तो आप जरूर लाइक शेयर करें, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नाने क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप, जिसमें आपको क्विज प्राप्त होती है। सुबह करंट अफेयर्स की क्लास की सारी क्विज आपको वहां उपलब्ध हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि सभी को। और कोरोना से आशा करता हूं बचे होंगे और अपने परिवार को बचाते हुए अध्ययनरत होंगे।